दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने 2007 में आई हुई एक फिल्म भूल भुलैया देखी है? यकीनन काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी। विद्या बालन, अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा और अमीषा पटेल की मूवी है, जिसमें विद्या बालन का किरदार मंजुलिका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और उस वक्त मैंने अपने कज़न्स के साथ ही मूवी देखी थी। मैं काफ़ी यंग थी, तकरीबन एक हफ़्ता तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मंजुलिका है वो मेरे पीछे ही खड़ी हुई है और आकर मुझ पर वो अटैक कर लेगी। और आज मैं उस बीमारी पर जो भूल भुलैया में विद्या बालन को थी, उस पर बात करने वाली हूँ। उस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और उसे हम DID कहते हैं, लेकिन आज से पहले उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। लेकिन मैं उस बीमारी को इस वीडियो में DID कहूँगी। जो भी लोग DID से गुजरते हैं और उनकी हालत विद्या बालन की जैसी होती है, जैसी हालत विद्या बालन की उस फिल्म में थी, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस पर भूत आ गया है, जिन आ गया है या फिर इस पर साया है। जबकि ये एक बीमारी है दोस्तों, जिसे हम DID कहते हैं। और आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर किसी भी इंसान को कब होता है, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट कि इसका इलाज क्या है उस पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम इस बीमारी को समझेंगे कि ये है क्या। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि ना ही ये भूत है, ना ही ये जिन है और ना ही ये किसी किस्म का साया है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बीमारी से गुजर रहे लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं और हम उन्हें जिन, भूत और साया समझकर मज़ीद उनकी तकलीफ़ को बढ़ा रहे होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि DID होता क्या है। दोस्तों, आप, मैं या हम जैसे जो भी नॉर्मल इंसान हैं, हम सब की बैक वक्त एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही शनाख्त होती है और एक ही शख्सियत होती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा शनाख्त होती है। मिसाल के तौर पर मैं निदा, मेरी एक आइडेंटिटी, एक शनाख्त है निदा के नाम से। तो जो मैं यहाँ YouTube पर हूँ, जिस तरह से मैं बोलती हूँ, वैसे ही मैं अपनी असली ज़िंदगी में भी हूँ, YouTube से हट कर भी हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे DID है, तो मेरी एक शनाख्त तो निदा है जिसे आप सब जानते हैं, लेकिन एक और शनाख्त साइमा हो सकती है कि कभी कभार मैं निदा हूँ लेकिन हफ्ते में 1-2 बार मैं साइमा बन जाती हूँ। और ये जो साइमा है ये निदा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी सोच, इसकी बातें, इसकी हरकतें, इसका अंदाज़, इसकी हैंड राइटिंग, यहाँ तक कि साइमा अक्सर ज़बान भी मुख्तलिफ बोलती है कि निदा अगर पश्तो बोलती है तो साइमा पंजाबी बोलती है। किसी भी इंसान की एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ यानी कि एक से ज़्यादा शनाख्त होना DID कहलाता है। लेकिन DID वालों की 2 से भी ज़्यादा शनाख्त हो सकती हैं। मतलब ये कि मैं निदा हूँ, साइमा हूँ, तो कभी कभार मैं सबा बन जाती हूँ, या बहुत मुमकिन है कि कभी कभार मैं अली बन जाऊँ, लड़का बन जाऊँ, मैं लड़कों जैसा बिहेव करूँ, मैं लड़कों जैसे कपड़े पहनूँ, आवाज़ भी लड़कों वाली निकालूँ, बातें भी लड़कों की तरह करूँ। तो कभी कभार मैं अली हूँ, कभी मैं निदा हूँ, कभी मैं साइमा हूँ, मेरी कोई एक शनाख्त नहीं है। इसे DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। DID किसी भी इंसान को तब होता है दोस्तों जब उसकी कॉन्शियसनेस यानी कि शऊर और यादाश्त, मेमोरी में कुछ हिस्से खाली रह जाएं, कुछ गैप्स रह जाएं। और वो गैप्स यानी कि वो जो हिस्से खाली रह जाना यादाश्त में, मेमोरी में, वो क्यों रह जाते हैं? अब ये सबसे अहम सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ जिनको DID होता है, जिन पर जिन या भूत टाइप की चीज़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों उनकी यादाश्त में कुछ गैप्स, कुछ खाली जगह रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये होता है। DID में 90% से ज़्यादा केसेस में जो चीज़ कॉमन देखी गई है, जिसकी वजह से बच्चों को आगे चलकर DID होता है, वो है अब्यूज़। जी हाँ, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या फिर निगलेक्ट। किसी भी किस्म का ट्रॉमेटिक इवेंट बच्चे के साथ हुआ हो बचपन में, तो DID यानी कि जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वो जन्म ले सकता है। लेकिन कैसे? ये बीमारी कैसे जन्म लेती है?
वो जो फिल्म है भूल भुलैया, उसमें एक बहुत बड़ी गलती है, और वो ये है कि जो विद्या बालन है ना, वो मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट होती है और उसके साथ वो हादसा होता है, फिर उसके बाद उसको DID हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जो बच्चा 7 साल से ऊपर हो उसको DID नहीं हो सकता। किसी बच्चे के साथ 0 to 7 यानी कि 0 से लेकर जब वो पैदा हुआ है वहाँ से लेकर 7 साल की उम्र के दरमियान बार बार कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो बहुत ट्रॉमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा हद तक परेशान कुन हैं, तो उससे बच्चे के अंदर DID होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो डिसोसिएशन डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जिसमें डीपर्सनलाइजेशन है, डीरियलाइजेशन है, बाकी भी डिसऑर्डर्स शामिल हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में बच्चे के साथ ट्रॉमेटिक इवेंट्स बार बार होना देखा गया है। यहाँ पर बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, 7 साल से भी कम, और उसके साथ उसके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, जो किसी भी बच्चे के लिए जिसका जहन अभी क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेज में है, कि बिल्कुल अवाइली साल उसके चल रहे हैं, और उस दौरान उस बच्चे के साथ कुछ इस तरह से ख़तरनाक वाक़यात जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ उसके साथ हो रहा है बार बार, वो बच्चा उस इन्वायरमेंट में रह रहा है और वो रोज़ उसे सह रहा है, तो ऐसे में जब वो बच्चा उस तकलीफ़ से गुज़रता है जो उसके साथ हो रही है, वो जब अब्यूज़ उसके साथ हो रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, उसका ब्रेन क्या करता है, उसका ब्रेन कुछ देर के लिए डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होना क्या होता है? अलग होना। किससे अलग होना? अपनी बॉडी से अलग हो जाना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं निदा यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी बॉडी यहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे डिसोसिएट होना है तो मेरी बॉडी तो यहाँ पर होगी, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो कहीं और चला जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट जाएगा। इसे डिसोसिएशन कहते हैं। तो जब बच्चा अब्यूज़ से गुजर रहा होता है ना, और वो बहुत तकलीफ दे होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत गलत है, तो ऐसे में उसका ब्रेन डिसोसिएशन मोड में चला जाता है, यानी कि उसकी बॉडी से वो जो सराउंडिंग, वो जो आसपास का इलाका है या जो इंसान उसके साथ वो अब्यूज़ कर रहा है, वो उन तमाम तर चीज़ों से स्विच ऑफ हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और यही वो सिचुएशन है, यही वो हालत है जिसमें बहुत सारे लोग ना अपनी नई नई आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उसका नाम अली है फ़र्ज़ करें, और अली रोज़ाना की बुनियाद पर अब्यूज़ सह रहा है। अब अली के ब्रेन ने सीखा कि जब अब्यूज़ हो तो मैं डिसोसिएट हो जाऊंगा, मैं उस जगह से, वो जो बंदा मेरे साथ अब्यूज़ कर रहा है, उस हर चीज़ से अलग हो जाऊंगा, डिसोसिएट, अलहदा हो जाऊंगा। तो अली जब फर्स्ट टाइम उसका ब्रेन ऐसे करता है ना, तो अली के लिए उस अब्यूज़ को सहना बहुत आसान हो जाता है, और उसका ब्रेन ये नई चीज़ सीख लेता है, डिसोसिएट होना बार बार। तो अब जब भी उसके साथ अब्यूज़ होगा, अली क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा। और ऐसे में ना अली बहुत मुमकिन है कि एक नई आइडेंटिटी बना ले, जिसका नाम सलमान हो सकता है, या जिसका नाम टॉम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पर, जो भी अली के जहन ने सोचा। तो अली के साथ जब भी कुछ अब्यूज़ होता है, अली डिसोसिएट हो जाता है। उस टाइम उसकी शख्सियत पर कौन हावी हो जाता है, किसका कंट्रोल हो जाता है? सलमान का या टॉम का, या जो भी उसकी आइडेंटिटी है। और इस तरह से अली, जो बच्चा जिसके साथ वो अब्यूज़ हो रहा है, तो कुछ देर के लिए सलमान बनकर वो उस अब्यूज़ को बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब उस बच्चे को तकलीफ पहुंच रही होती है तो उस टाइम वो बोलता है ये अली के साथ तो नहीं हो रहा, ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तो सलमान के साथ हो रहा है, मैं तो डिसोसिएट हो जाऊंगा, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, अली तो है ही नहीं, अली को तो कुछ याद ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे क्लाइंट के साथ बचपन में अब्यूज़ हुआ था, और बार बार हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा डिसोसिएट होना सीख लिया था ना अब्यूज़ के दौरान, कि उनको अपने अब्यूज़र का नाम तक याद नहीं, उनको उसकी शक्ल तक याद नहीं, इतना ज़्यादा वो डिसोसिएट हो जाते थे। मैं अभी आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करूँगी। उस क्लिप में आप एक ख़ातून को, जो कि अच्छी खासी बालिग ख़ातून है, एक छोटी बच्ची की तरह बात करता हुआ देखेंगे। इस क्लिप को गौर से देखिएगा। इस खातून को DID है, और इस क्लिप के ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इनके साथ क्या हुआ था बचपन में। Hi. Hi. You're Minnie? Yeah. I'm Minnie. I'm free. And
You're 3? Mm-hmm. What do you think about all these cameras? A lot of cameras? Mm-hmm. And do you like Encina? Well, she's like my mommy. What are those? She's a baby. What's your favorite animal? I like my kitty cat. What's your cat's name? I squeeze. Oh, Squish. ये खातून जो आपने अभी क्लिप में देखी, इनकी 11 आइडेंटिटीज़ हैं। जी हाँ, 11 ऐसे लोग इनके दिमाग में रहते हैं जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इन खातून के साथ बचपन में बहुत छोटी उम्र में इनके अपने ही वालिद साहब और वालिद साहब के दोस्तों ने सेक्सुअल अब्यूज़ इनके साथ हुआ है और बार बार लगातार हुआ है। और इन खातून की 11 आइडेंटिटीज़ हैं। इनको अपनी आइडेंटिटीज़ के बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये जर्नलिंग करती हैं। जिन लोगों को DID होता है उन्हें कभी कभार या तो मालूम होता है, वो को कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर मैं निदा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि साइमा अभी टेक ओवर करने वाली है, अभी साइमा की आइडेंटिटी मुझ पर हावी होने वाली है, तो मैं निदा उसे देख सकती हूँ। मैं साइमा बन गई हूँ और मैं अपने आप को देख सकती हूँ, लेकिन मैं पावर में नहीं हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर मैं निदा साइमा को देख रही हूँ जो कि मेरी अपनी ही एक आइडेंटिटी है, मिसाल के तौर पर। तो इसे कहते हैं को कॉन्शियस होना। लेकिन बहुत सी बार जिन लोगों को DID होता है वो को कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि उन्हें नहीं पता होता कि कब वो निदा से साइमा बन गए और साइमा से निदा बन गए। उन्हें कुछ पता नहीं चलता, अचानक से उनको कुछ होता है और अचानक से जो है ना वो निदा साइमा बन जाती है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो कभी कभार कुछ लोग को कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें पता होता है कि अभी मेरे ऊपर टेक ओवर करने वाली है मेरी दूसरी आइडेंटिटी। तो कभी कभार कुछ लोगों को मालूम नहीं होता और उनके साथ अचानक ही उनकी एक आइडेंटिटी स्विच हो जाती है दूसरी आइडेंटिटी में, दूसरी शनाख्त में। दोस्तों, ये डिसोसिएशन हमारे ही दिमाग का अपना एक फंक्शन है जो कि हमें बचपन में तकलीफ़ों से बचाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर रहे होते हैं, किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, जो कि एक बच्चा होने के नाते हमारे लिए ना बिल्कुल साजगार नहीं होती, या जिसको फेस करना, जिसको मतलब या जिसके मायने निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो उस वक्त ये डिसोसिएशन जो है ना, ये हथियार होता है हमारा तकलीफ़ से निमटने का। जी हाँ, डिसोसिएशन इंसानी दिमाग का एक फंक्शन है जो आपको तकलीफ़ की सूरत हाल या तकलीफ़ वाले हालात से कुछ देर के लिए आराम देता है, या आप कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए आपको फ़रार देता है। आप एस्केप कह सकते हैं, इसको फ़रार कह सकते हैं। दोस्तों, DID में भी 2 किस्में होती हैं। एक में पोजेशन होती है। पोजेशन मतलब किसी पर एकदम से जिन भूत टाइप का आ जाना, जैसे किसी ने ना कोई रूह आ गई है, कोई दूसरी रूह आपके अंदर आ गई है और उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसे हम कहते हैं कि इसके ऊपर जिन या भूत आ गया है। एक होता है नॉन पोजेशन DID, कि जहाँ पर आपको DID है लेकिन आप पर कोई भूत नहीं आ रहा, या आपको जैसे किसी साये ने आपको जकड़ लिया, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन आपकी मेमोरी में गैप्स हैं। आपको अपनी लाइफ के बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही अहम वाक़यात याद नहीं हैं, या जो ट्रॉमा आपके साथ हुआ वो आपके जहन में नहीं है, वो एक गैप है। आपको नहीं पता कि ज़िंदगी के उस हिस्से में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी मेमोरीज़ कहाँ चली गई हैं, मुझे नहीं पता। इसे अमनेशिया भी कहते हैं, जो कि ये आम जिंदगी का भूलना नहीं होता कि जैसे आपने कोई चीज़ रख ली तो आप भूल गए। बाकायदा आपकी मेमोरी में बहुत ही अहम किस्म के वाक़यात मिसिंग होते हैं, या आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपको नहीं याद होता कि उस हिस्से में मेरे साथ क्या हुआ था, वो मेमोरीज़ कहाँ चली गई। तो ये कोई आम किस्म का भूलना नहीं होता। नॉन पोजेशन वाला, यानी कि जिसमें आप पे कोई जिन भूत या कोई साया आपको नहीं जकड़ लेता, वो वाला जो DID है ना, उसमें आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो सकती है। बहुत से लोगों को कुछ आवाज़ें आती हैं, अपने दिमाग में कुछ ख़ास आवाज़ें वो सुनते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है, उनके दिमाग में कोई आवाज़ है, या फिर उन्हें यूँ महसूस होता है कि हफ्ते के चंद दिन ना वो एक बहुत ही अजीब इंसान बन जाते हैं। उन्हें यूँ महसूस होता है कि वो उनकी पसंद बदल गई है, उनकी हैंड राइटिंग बदल जाती है, या उनका जो कपड़ों में, चीज़ों में, जगहों में जो उनका टेस्ट है वो एकदम से बदल जाता है। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। या फिर
अगर आपको डीआईडी होता है और आप अपनी अलमारी खोलते हैं और उसमें आपने देखा कि कुछ सूट पड़े हुए हैं और वो ऐसे कलर के सूट आप अमूमन नहीं पहनते, लेकिन आप हैरान हैं कि आपने कब खरीदे और क्यों खरीदे। आपको समझ में नहीं आता कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आप खुद भी हैरान हो जाता है कि मैं कब लेकर आई और मुझे तो ये चीज़ पसंद भी नहीं है, तो मैं कैसे ले आई। तो ये नॉन पोजेशन डीआईडी होता है, जिसमें आपको नहीं पता चलता, लेकिन आप ना कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी जो आइडेंटिटी है वो दूसरी आइडेंटिटी में बदल जाती है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। डीआईडी में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ हार्म, सुसाइडल बिहेवियर, जी हाँ, अपनी बॉडी पे कट्स लगाना, सुसाइड करने के बहुत ज़्यादा ख्यालात आना या सुसाइड करने के बारे में सोचना, ये बहुत आम है। ख़ासकर जो कट्स लगाने वाला है ना, वो सीन भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म करते हैं कि जब वो उनकी आइडेंटिटी चेंज होती है, वो अपनी आइडेंटिटी से स्विच करते हैं दूसरी वाली में, तो वो अपने ऊपर ना कट्स लगाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, सेल्फ हार्म का बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने बॉडी पे कट्स लगाते हैं और उन्हें सुसाइड के ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी डीआईडी में, ये अलामात भी डीआईडी में देखी गई हैं। डीआईडी में दो इंसानों की आइडेंटिटीज़ में बहुत वाज़े फ़र्क पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर विद्या बालन अमेरिका में रही होती है और दूर दूर तक उसका बंगाली ज़बान बोलने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जब वो मंजुलिका बन जाती है, जब वो उस आइडेंटिटी में स्विच करती है, तो वो बंगाली बोलने लगती है, वो डांस करने लगती है, उसको बंगाली जो कल्चर है उसके बारे में सब पता होता है। तो डीआईडी में कभी कभार जो दो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं कि इंसानों को ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई रूह या भूत या जिन आ गया है। इसके अलावा डीआईडी में सिजर्स भी होते हैं। जी हाँ, हाथ पैर मुड़ जाना, मुंह से झाग निकलना, झटके आना। आप ईईजी करवाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहता है सब कुछ ठीक है, सब सेट है, ईईजी बिल्कुल सही आई है, दिमाग में ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे को सिजर्स हैं, या आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को या आपके बहन को या भाई को सिजर्स हैं, उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलती है और उसको झटके आते हैं, तो इसे कहते हैं डीआईडी सिजर्स। बचपन में दिमाग का बनाया जाने वाला ये कोपिंग मैकेनिज़्म, ये तरीका आपको ट्रॉमा से दूर ले जाने के लिए, या फिर ट्रॉमा जो आपके साथ हो रहा है उन तकलीफ़देह मेमोरीज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को दबाने के लिए जो हमारे दिमाग का फंक्शन है, जब आप बड़े होते हैं ना, तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है। आप खुद देखें ना, जिन्हें डीआईडी होता है कुछ पता नहीं होता कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ क्या हो जाएगा इनके साथ, एकदम से आइडेंटिटी बदल जाती है, आसपास वाले लोग भी डर जाते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग हमें बचपन में सरवाइव करवाने के लिए, हमें जो बचपन के बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ट्रोमेटिक, दिल दहला देने वाले जो वाक़यात हैं, उनको प्रोसेस करवाने के लिए किस हद तक जा सकता है, आज आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि एक इंसान के अंदर ही 11 आइडेंटिटीज़ बना सकता है आपका दिमाग। सिर्फ आपको वो जो आपके साथ हुआ हादसा मुसलसल होता रहा ना, एक बार नहीं बार बार होता रहा, उस वाक़ये से आपको बचाने के लिए, कुछ अरसे के लिए बचाने के लिए, जो तरीका डिसोसिएशन आपका दिमाग ईजाद करता है, इसका इस्तेमाल करता है, कैसे यही तरीका आगे चलकर कितना तकलीफ़देह बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको डीआईडी होता है, जो इस मेंटल कंडीशन से गुज़र रहे हैं, उनके दर्द से वो खुद वाकिफ़ हैं और उनके घर वाले वाकिफ़ हैं कि कितना तकलीफ़देह है डीआईडी के साथ रहना। आपका डीआईडी बहुत सिवियर यानी कि शदीद भी हो सकता है, जिसमें आपको डीआईडी सीजर्स आते हों, या फिर ऐसा लगता हो कि जैसे आप पर किसी जिन, भूत या रूह ने कब्ज़ा कर लिया हो। आपका डीआईडी नॉन पोजेशन वाला भी हो सकता है, जिसमें आपको खुद भी पता नहीं कि आप कब, आपका टेस्ट बदल जाता है, आप पूरे इंसान बदल जाते हैं, आपकी बातों का अंदाज़ बदल जाता है, या फिर आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, या आपके दिमाग में बाकायदा आपको लगता है कि कोई शख्स रहता है जो आपसे बातें करता है। तो आपकी डीआईडी इस तरह से भी मैनिफेस्ट हो सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे इलाज की। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यहाँ पर मुखातिब करना चाहूँगी जो डीआईडी के पेशेंट्स के साथ इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि आपकी बेटी हो, बेटा हो, बीवी हो, शौहर हो, भाई हो, बहन हो। तो सबसे पहले तो जो आपका एटीट्यूड है ना, जो आपके अंदर एक पैनिक आता है, अगर तो आपके घर में कोई इंसान डीआईडी का शिकार है और वो अचानक से अपनी आइडेंटिटी को स्विच करता है
और किसी और तरह से बातचीत करने लगता है या किसी और तरह से बिहेव करने लगता है, तो आपने ना पैनिक नहीं करना, आपने शोर नहीं मचाना, आपने उससे डरना नहीं है। आपने बहुत तहम्मुल के साथ इस सिचुएशन से डील करना है। आपने अपने अंदर की जो एंजाइटी है, जो आपके अंदर तोहम परस्ती है, जो खौफ है, जो कुछ भी है, आपने उसको नॉर्मल करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग बहुत पैनिक करना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं, जिससे उस पेशेंट को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। तो पहले अपने अंदर की एंजाइटी को रिलैक्स करें, क्योंकि ये कोई जिन भूत नहीं है, ये कोई उसके अंदर बुरी रूह का साया नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से वो इंसान बहुत तकलीफ़ में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या DID की कोई मेडिकेशन, कोई दवाई है? देखिए, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसे खाकर आपके दिमाग में जो इतनी सारी आइडेंटिटीज़ यानी कि शनाख्त बनी हुई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को DID में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन रेकमेंड कर सकता है, लेकिन DID का एक ही इलाज है और वो है लॉन्ग टर्म थेरेपी, और फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। ये जिस खातून की मैंने आपको क्लिप दिखाई, इनका बॉयफ्रेंड जो इनके साथ रहता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेडी के साथ, और ये खुद कहती हैं इस इंटरव्यू में कि उसके सपोर्ट की वजह से ना वो एक हेल्दी बंदा है, मेरा ख्याल रखता है और बहुत ज़्यादा उसे मुझसे मोहब्बत है, तो उसकी वजह से मैं अपने DID को काफ़ी बेहतर तौर पर समझ पाई हूँ। आपके घर में जो भी DID का पेशेंट है उसको आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए और एक लॉन्ग टर्म थेरेपी जहाँ पर उसके ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में बात की जाए और जो कुछ भी मेमोरी में गैप्स हैं, जो भी उस वक्त हुआ, उसको रिविज़िट किया जाए। वो जो पज़ल है जो बिखरा हुआ है उसके दिमाग में, उस पज़ल के बहुत सारे हिस्सों को ढूंढ कर उसमें लगाना है और उस पज़ल को मुकम्मल करना है ताकि वो इंसान इस कंडीशन से बाहर निकल सके। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके लिए बहुत सारा सब्र चाहिए, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए और बहुत सारी मोहब्बत चाहिए। जो भी DID के पेशेंट्स हैं उनसे उनकी कंडीशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपनी कंडीशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस पर जो भी रिसर्च हो रही है उसके बारे में अपने आप को आगाह करें और अपनी हीलिंग में वो खुद भी किरदार अदा करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ बहुत कंपैशनेट होकर, बहुत ही हमदर्दाना तरीके से उनसे बात की जाए, उनको उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाए, जिसके लिए एक बहुत ही कंपैशनेट थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जो DID को बहुत अच्छे से समझता है और जो इसको बहुत बेहतरीन तौर पर डील भी कर सकता है। और जहाँ तक दम दरूद करवाने की बात है, तो आपको याद हो भूल भुलैया फिल्म में अक्षय कुमार वो जो बाबा होते हैं, तांत्रिक बाबा, उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि भाई ये जो विद्या बालन है ये तंत्र मंत्र पर बहुत यकीन रखती है, परियों की कहानियों पर, और बड़ी जादुई इसकी थिंकिंग है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इसको इस सिचुएशन में बाहर निकालने में। तो वो तांत्रिक बाबा कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी साइकेट्री करो, तुम अपनी डॉक्टरी करो, मैं तंत्र मंत्र देख लूँगा। अगर दम दरूद करवाते भी हैं ना आप, तो प्लीज़ किसी के पास मत लेकर जाएं। किसी भी बाबा, किसी भी लेडी के पास आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस फैमिली मेम्बर पर, अगर आपको है इस चीज़ का कि नहीं मुझे ये करना है, तो खुद करें। क्या आपको अलग कलाम पढ़ने नहीं आता? मुझे नहीं पता कि आप किस किस्म के बाबा के पास लेकर जा रहे हैं अपने बच्चे को या बच्ची को, और वो क्या करता है बच्चे के साथ, उसको और ट्रॉमेटाइज कर रहा है, उसको और ज़्यादा जो है ना वो सिवियर कर रहा है उसका DID। क्या इस बात की गारंटी है कि आप अपने बच्चे को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो या तो दम करना है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करवाना है तो खुद करें, किसी और के पास मत भेजें अपने बच्चे को। किसी और पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वो पहले ही मेंटली इतना डिस्टर्ब है आपका बच्चा और आप उसे पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं। तो करना भी है तो आपसे ज़्यादा बेहतर तौर पर कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। आप वज़ाइफ पढ़कर फूकें उस पर, आप दम दरूद करें खुद अपने बच्चे पर, लेकिन उसे किसी भी अनजान इंसान के पास यूं ही ना भेजें। और किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की मदद लें जो इस कंडीशन को ट्रीट करने में माहिर है, जो आपके बच्चे को बहुत ही कंपैशनेट, हमदर्दाना तरीके से, और उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तभी किसी ऐसे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पर भरोसा करें और उससे अपने बच्चे का एक देरपा लॉन्ग टर्म इलाज करवाएं। मैंने अपने काले जादू वाली वीडियो में बोला था ना आपको कि नफ्सियाती कंडीशंस, नफ्सियाती बीमारियों से बड़ा कोई भूत नहीं है। दिमाग में जब एक बार घुस जाए ना तो बाहर नहीं निकलता, और इसकी तो दवाइयाँ भी नहीं हैं। जी हाँ, अगर आपके दिमाग में एक बार बहुत सारी आइडेंटिटीज़ वाले भूत घुस गए तो वो दिमाग से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत
मेहनत वाला काम है ये। तभी मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी अकल इस्तेमाल करें, अपनी समझ इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको ये दिमाग इसीलिए दिया है ताकि इसको इस्तेमाल किया जाए, अपनी अकल, अपने शऊर को इस्तेमाल किया जाए और मुंतकी होकर सोचा जाए, लॉजिकल होकर सोचें। आपके ब्रेन में जो लॉजिकल पार्ट है ना, वो भी अल्लाह पाक का ही बनाया हुआ है। उस लॉजिकल पार्ट का इस्तेमाल करें और किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने। वो तमाम तर लोग जो DID जैसी मेंटल कंडीशन का शिकार हैं, मैं बहुत कंपैशन रखती हूँ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी आगे चलकर मैं मज़ीद बात करूँगी डिसोसिएशन पर, क्योंकि डिसोसिएशन DID में तो शायद बहुत सीवियर होगी, लेकिन वैसे भी जो बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, फैंटेसी कैरेक्टर्स बना कर रखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। ये सब हमारे दिमाग का ही फंक्शन है। ये हमारा दिमाग करता है हमारे बचपन में जो तकलीफ़देह हालात हैं उससे हमको बचाने के लिए। तो मैं उस पर बात करूँगी और उसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह, उसका भी हल निकालेंगे। लेकिन आज मैंने DID पर बात की। 2007 में जब मैंने भूल भुलैया देखी थी अपने कज़न्स के साथ, तो उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि मैं 14-15 साल बाद ना इस पर कोई वीडियो भी बनाऊंगी। उस टाइम तो मैंने अपनी ही मौज मस्ती में वो फिल्म देखी थी, लेकिन कभी कभार इंसान को नहीं पता होता कि उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, मेरे ख्याल से मुझे इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।